महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर है। बीजेपी कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 133 सीटों पर जो है आगे चल रही है, यानी कि स्ट्राइक रेट 90% का है। इसी के कारण साथ महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त जीत होती दिखाई दे रही है। सरकार महायुति की बनने जा रही है, मुख्यमंत्री का फैसला होना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि 5 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए, जिसका नतीजा देखकर किसी ने अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस तरह से जो है रिजल्ट आएंगे, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें तो कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थी, जो अब महज 15 सीट पर सिमटती नजर आई है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में महायुति और खासकर बीजेपी की प्रचंड जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले महायुति की शिंदे सरकार ने जून 2024 में मांझी लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई जाने वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही थी। को इसका फायदा मिला, जो राज्य की कुल महिला वोटर्स का लगभग आधा हिस्सा है। चुनाव के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने एक और वादा किया, अगर महायुति सत्ता में आती है तो योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। कई लोगों ने इसे सराहना की। सबसे ज्यादा फायदा इस महायुति सरकार योजना के तहत जो महायुति सरकार ने योजना लाई, लाडली बहन योजना, उसका फायदा दिखाते हुए सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा जमीन पर संघ का उतरना, बैठकें करना और बीजेपी के लिए वोट मांगना। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें चली कि बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे को संघ बीजेपी के बिगड़े हुए संबंधों से जोड़कर देखा गया। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरकर वोट मांगा और ये एक बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर रहा। वहीं अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी लोगों को समझाने में पिछड़ गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाया था, जो उनके फायदे में रहा। बीजेपी 240 पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने बढ़त के साथ 99 सीटें जीती, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का एमवी अलायंस नैरेटिव बनाने में इस बार पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। अब नंबर 4 की बात करें, मराठा की बजाय छोटी छोटी जातियों को बीजेपी ने साधा और इसको एक बड़ा फैक्टर बनाया। इस चुनाव में बीजेपी ने जाति जनगणना समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने प्याज के निर्यात पर शुल्क घटाने से लेकर पांजरा विरासत म्यूजियम बनाने के लेकर तक के दांव चले। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दौर में बनाया गया बीजेपी का माधव फॉर्मूला इस चुनाव में जिंदा किया गया। बीजेपी के माधव में माली, धनकर और वंजारी समुदाय आते हैं। ये तीनों ही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में मराठा से इतर ओबीसी को साधने की कोशिश की, जो एक सबसे बड़ा फैक्टरों में से रहा। वहीं अगर 5वें फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग का होना महायुति के लिए फायदा हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो 61.1% वोटिंग हो गई थी। इस बार ये बड़ी और इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई है, और जिसके चलते ये महायुति को फायदा हुआ दिखाई दिया और इंडिया अलायंस को जो है नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है सबको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर सबको उम्मीद लग रही थी कि इस बार इंडिया अलायंस कुछ बड़ा करेगी, महाराष्ट्र में कुछ खेला होगा, महाराष्ट्र में सरकार बदलेगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी इस बार कुछ बड़ा करने जा रही, इस बार सरकार बनाने जा रही। सबको उम्मीद थी, लेकिन ये हैरान करने वाले, चकित करने वाले नतीजे आए और हमने कोशिश करी कि क्या फैक्टर है वो फैक्टर आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है, इन फैक्टर की वजह से ही बीजेपी और महायुति सरकार बनाई महाराष्ट्र में, या कुछ और भी फैक्टर है? आप हमें अपने कमेंट में राय रख सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।